यूजीसी के जो नए नियम हैं वो इन्होंने वापस लेने हैं, लेने के लिए ही बनाए गए हैं। एक तरह से झुंझुना है कि एक तरफ जब देश की जनता और इनको सपोर्ट करने वाले लोग और इनकी सपोर्टिंग पार्टियां भी विरोध कर रही हों, वो कास्ट भी इनका विरोध कर रही हो जिन्होंने इनको दबा के वोट किया था, उस वक्त विदेश में एक नया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाए। नए मुख्यमंत्रियों को वहाँ पर भेजा हुआ है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के गुलाम लोगों को इसमें लगाया हुआ है और वो इस पर लगातार अपना काम कर रहे हैं। जब वहाँ सिग्नेचर हो चुके होंगे और देश को पता नहीं होगा, उस वक्त अखबार में छोटी खबर आएगी कि भाई हमने ये काम कर दिया है, तुम्हारे देश को बेच दिया है, अब तुम्हारी मर्जी है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हाथों, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के हाथों, नीति आयोग के हाथों, जो कि तीनों की तीनों बिल गेट्स और रॉकफेलर फाउंडेशन की नाजायज औलाद हैं, यूनाइटेड नेशंस हो, इन चीज़ों को समझना बड़ा ज़रूरी है। इसलिए आप देखिएगा कि ज़रूर चाहे सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया जाए, चाहे कांग्रेस पार्टी का सहारा लिया जाए, विरोधी पक्षों का सहारा लिया जाए, सपोर्टिंग पक्षों का सहारा लिया जाए, आंदोलनों का सहारा लिया जाए, लेकिन इनको ये वापस लेना है। जो वापस नहीं लेना है उसके लिए किसानों को 13 महीने तक संघर्ष करना पड़ा और जब देख लिया कि ये लोग नहीं मानने वाले हैं, तब जाकर के उन्होंने वापस लिया, वो भी पंजाब चुनाव से पहले। इसी को समझना है बस आपने कि किसान को भिखारी बना दिया है। इतिहास में लिखा जा रहा है कि आपके माँ बाप इतने निकम्मे हुआ करते थे 2026 में कि लड़की पैदा हो जाए उसके भी पैसे लेते थे, लड़की की शादी करनी है उसके पैसे लेते थे, बच्चे को खाना दोपहर का खिला नहीं सकते थे इसलिए मिड डे मील सरकार को खिलाना पड़ता था स्कूल में, आपके बुढ़ापा पेंशन में आप अपने माँ बाप को नहीं पाल सकते तो बुढ़ापा पेंशन लेते थे, यहाँ तक कि रोटी खाने का भी नहीं जुगाड़ था, 5 किलो अनाज फ्री लिया करते थे। ये आपके पोता पोती को आज से 50-60 साल बाद कागजों में, इतिहास में बताया जाएगा। आपको ये भिखारी बनने वाली नीयत को छोड़ना पड़ेगा, गांव की अपनी ज़मीन को क्लेम करना पड़ेगा, स्कूलों की ज़मीन जो इन्होंने धोखे से अपने नाम कर ली है, अस्पतालों की, बणी की, जोहड़ की, मंदिर की, धर्मशालाओं की, चौपालों की, वो सारी ज़मीन वापस रिक्लेम करनी पड़ेगी। गौचरान की और जंगलों की ज़मीन वापस लेनी पड़ेगी। जो इन ज़मीनों को ख़त्म करके, आप देखिए उपजाऊ ज़मीन के ऊपर ये शुगर मिल बना रहे हैं, पावर प्लांट बना रहे हैं, इथेनॉल प्लांट बना रहे हैं या फिर डंपिंग यार्ड बना रहे हैं। इनको वो फैक्ट्री की ज़मीन बनाने के लिए बंजर ज़मीनें नहीं मिलती हैं क्या? वहाँ पर सड़कें नहीं बना सकते हैं क्या? फूड क्राइसिस, देश के अंदर युद्ध के हालात और गृह युद्ध के हालात, अतिवृष्टि, अतिवृष्टि या जहां भूकंप, बाढ़ या इस तरह के हालात